नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है मेहनत से सफलता और वैराग्य की कठिनता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस महत्वपूर्ण चिंतन का विषय मेहनत से सफलता। एक गांव में एक परिवार रहता था। वो परिवार के मुखिया का नाम राकेश था। राकेश के एक ही पुत्र था जो लगभग मंद बुद्धि का था। माता पिता हर संभव प्रयास करते किंतु उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। पिता ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए कई बार स्कूल में भी भेजा किंतु अंत में उसे स्कूल से यह कहकर निकाल दिया जाता कि ये तो मंद बुद्धि बालक है, इसकी समझ में कुछ भी नहीं आता, हम इसे नहीं पढ़ा सकते। पिता ने पुत्र को गिनती पढ़ाना शुरू किया। पिता 1 महीने तक मेहनत करते रहे किंतु उसे 1 से 10 तक की गिनती भी याद ना हो सकी। पिता ने नाराज होकर कहा कि इतना मंद बुद्धि बालक, इससे अच्छा होता कि मुझे औलाद ही ना होती। नाराज होकर कहा कि इससे तो बेहतर होता कि ईश्वर हमें कोई बच्चा ही ना देती। बालक को यह बात बहुत बुरी लगी और वह आत्महत्या के विचार से निकल पड़ा। रास्ते में एक कुएं के पास पहुंचा। पानी पीकर उसने देखा कि जिस पत्थर पर उनकी बाल्टी रखी थी उस पर गहरा सा एक निशान पड़ा हुआ है। मंद बुद्धि बालक ने गांव वाले से पूछा कि इस इतने कड़े पत्थर पर इतना गहरा निशान क्यों बना दिया। उनमें से एक ने जवाब दिया कि ये निशान हमने नहीं बनाया है भाई, हम रोज यहां पर अपनी बाल्टी रखते हैं और इसकी वजह से ही इस पत्थर पर यह लकीर बन गया है। अगर रोज एक जैसा ही काम किया जाए तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। बालक ने सोचा, अगर मैं भी रोज कड़ी मेहनत करूं तो क्या मैं भी होशियार बन सकता हूं। उसने आत्महत्या का विचार त्याग दिया और घर आकर खूब मेहनत से पढ़ाई करने लगा और बिना किसी की मदद से एक दिन 1 से लेकर 10 तक की गिनती अपने पिता को सुना ही दी। धीरे धीरे उसका मन पढ़ने में लगने लगा और एक दिन वह एक बेहद सफल व्यवसायी बन गया। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय वैराग्य की कठिनता। महाराष्ट्र के संत संतोबा पवार एक बार राजड़ा गांव पधारे। एक घर में भिक्षा मांगने पर गृह स्वामिनी ने भिक्षा देते हुए कहा कि महाराज, मेरे पति मुझसे रोज बेहद लड़ते झगड़ते हैं और कहते हैं कि यदि नहीं मानोगी तो मैं संतोबा के समान वैराग्य धारण कर लूंगा। आप ही बताएं महाराज कि मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं। संतोबा बोले, अब की बार यदि वे कहे तो उनसे कहना कि मेरा जीवन तुम्हारे बिना भी चल सकता है और खुशी से संतोबा के पास जाओ और वैराग्य धारण कर लो। दूसरे दिन पति ने किसी बात पर पत्नी से वही बात कही। पत्नी ने कह दिया कि चले जाओ और जाओ वैराग्य धारण कर लो संतोबा महाराज की तरह, मैं अपना गुजारा अपने हिसाब से कर ही लूंगी। पति गुस्से में ही था। वह संतोबा के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, मुझे भी आप अपने साथ शामिल कर ले। संतोबा ने जान लिया कि ये महाशय उस स्त्री के ही पति है। उन्होंने उसके सारे शरीर पर भभूत लगाई और एक झोली तथा टिन के बर्तन दे उसे गांव से भिक्षा लाने भेज दिया। 2 घरों से ही उसे भिक्षा के रूप में बासी चावल, रोटी और सब्जी आदि मिली। वही भोजन सामग्री लेकर जब वह व्यक्ति संतोबा महाराज के पास पहुंचा, संत ने भिक्षा में मिले भोजन को खाने के लिए दिया, परंतु उस व्यक्ति ने खाने से
अस्वीकार कर दिया। तब संतोबा ही उसे खाने लगे और बोले, ऐसा भोजन तो हम रोज करते हैं, घर के भोजन का भी हमें त्याग करना पड़ेगा। यदि वैराग्य ऐसा ही है तो मुझे अपनी झंझटों वाली वह गृहस्थी ही भली है। ऐसा कहकर वह अपने घर वापस लौट गया। वैराग्य की बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन इसे धारण करना बेहद कठिन है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।